हेलो फ्रेंड्स। मैं आज के ट्यूटोरियल में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कंसेप्ट। तो ये जो पॉइंट है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम विद एग्जांपल शैलो कॉपी और डीप कॉपी को डिस्कस करते हैं आपसे। तो ये देखो आप, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है वेयर ओबीजे इक्वल्स टू नेम हेल्पिंग कोडर्स। ओके, तो अगर मुझसे कहा जाएगा आप इसकी शैलो कॉपी कीजिए तो हम कैसे करेंगे। तो जो ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी के कंसेप्ट से पहले हम जनरली ये यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू ओबीजे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट टू के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आया है और ऑब्जेक्ट टू के अंदर क्या आया है। कंसोल डॉट लॉग लगाया हमने। अब ये हम ऑब्जेक्ट देखते हैं और सिमिलर ऑब्जेक्ट टू को भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जी मिसिंग है। देखिए आप, दोनों में हेल्पिंग कोडर्स कॉपी हो गया है। बट अब क्या होगा अगर मैं कॉपी करने के बाद नए ऑब्जेक्ट को, इसकी नेम को अगर चेंज करती हूँ, चेंज करके मैंने क्या कर दिया, प्रियंका। ठीक है, अब मैं चेंज करने के बाद देखती हूँ कि ऑब्जेक्ट, प्रीवियस ऑब्जेक्ट कैसा है और नया ऑब्जेक्ट कैसा है अपना। ये मेरा प्रीवियस है, दिस इज़ न्यू वन। तो मैं इसको रन करके देखती हूँ। देखो आप, इसका आउटपुट देखते हैं हम। प्रीवियस ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया और नया ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया। इसने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, कॉपी बाई रेफरेंस करता है। कॉपी बाई रेफरेंस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू दोनों का एड्रेस सेम ही है जब हमने कॉपी किया असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो इसीलिए जब मैंने ऑब्जेक्ट टू को चेंज किया इसके नाम को, तो ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्रीवियस ऑब्जेक्ट हमारा मॉडिफाई हो गया। बट हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट चेंज ना हो, जैसा था वैसा रहे, नया अपडेट हो जाए। तो अब कंसेप्ट आता है शैलो कॉपी का। तो कॉपी का जो कंसेप्ट है, जनरली इसमें क्या होता है, कॉपी बाई रेफरेंस होता है या फिर कॉपी बाई वैल्यू होता है। तो अभी जो असाइनमेंट ऑपरेटर ने किया था वो किया था कॉपी बाई रेफरेंस। इसने एड्रेस को ही कॉपी कर दिया था बिल्कुल, जिसकी वजह से चेंज करने पे ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा था। तो अब मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपसे शैलो कॉपी का। तो शैलो कॉपी में क्या होता है, इसको हम दो तरीके होते हैं इसको करने के, वो दोनों मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो एक होता है वेयर न्यू, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड से अगर आप कॉपी करोगे तो देखते हैं क्या होता है। ये मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट था ओबी से, अब ये मेरा नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, इस नए ऑब्जेक्ट को कॉपी करती हूँ। देखें इसमें वैल्यू आई कि नहीं आई, है ना। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, न्यू विजे किया हमने इसको। अब हम इसको लॉक करा के देखते हैं। ओ, इस पार्ट को कमेंट करना है हमें। प्रीवियस वाले कंसोल्स को कमेंट कर देती हूँ जिससे कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए आपको कोड, कि हम कौन सा पीस ऑफ कोड डिस्कस कर रहे हैं और किसको रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर नए ऑब्जेक्ट में डेटा कॉपी हो गया। अब मैं नए ऑब्जेक्ट में चेंज करती हूँ, डॉट नेम इक्वल्स टू कर दिया मैंने पीजी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग कराएंगे नए ऑब्जेक्ट को भी और पुराने ऑब्जेक्ट को भी, फिर देखते हैं क्या चेंज हुआ है। ये देखो शैलो कॉपी हो गया। इसमें क्या हुआ कि आपका जो नया ऑब्जेक्ट था वो चेंज हो गया और जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट था वो जैसा था वैसा ही रहा। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसने क्या किया, इसने शैलो वाई कॉपी वाई वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ किया है। इसने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए हैं जिससे कि हम प्रायर वाले ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो नए वाले ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, नए वाले ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो प्रायर वाले ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। तो शैलो कॉपी का एक मैकेनिज्म तो ये था कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड यूज़ कर सकते हो आप। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ क्योंकि मैं अब आपसे नंबर 2 मेथड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो अपना नंबर 1 मेथड था। ठीक है, दूसरा है, एक आता है स्प्रेड ऑपरेटर का कंसेप्ट आया हुआ है।
ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है ये ES ऑपरेटर। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू OBJ इक्वल्स टू, इसमें एक सिंटैक्स होता है, 3 डॉट का ऑपरेटर होता है ये। इस तरीके से हमने क्या किया, एक नया ऑपरेटर कॉपी कर दिया, पुराना ऑपरेटर था OBJ। बस इसमें आपको ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का जैसा ही आउटपुट मिलेगा। अब मैं इसको लॉक कराती हूँ, दोनों को लॉक करा लेते हैं हम, नए ऑब्जेक्ट को भी और पुराने ऑब्जेक्ट को भी, एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, इसको कमेंट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कोड। देखो आप, कॉपी हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूँगी, जो नया ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी किया है, इस ऑब्जेक्ट के नाम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कर देते हैं अगेन PG। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखो आप, नए ऑब्जेक्ट में डेटा चेंज हो गया, पुराने ऑब्जेक्ट में डेटा चेंज नहीं हुआ। तो जो ये शैलो कॉपी करती है, ये ऑब्जेक्ट हमारे कैसे थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, अभी कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में इसने कॉपी बाई वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ किया है, तो जिससे हमारे पुराने ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, नए ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट लेती हूँ। यहाँ पर नेम था, अब नेम के साथ में हम एड्रेस भी ले सकते हैं। अब जब एड्रेस लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, डैट विल बी नेस्टेड। सपोज आई एम टेकिंग स्टेट, that can be UP, I can take city, that can be नोएडा। तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, नेम और एड्रेस एक नेस्टेड है। तो अब हम सेम काम करके देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के साथ में। यहाँ कॉमा लगाना था। अभी मैं ऑब्जेक्ट 2 को भी कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट 2 पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मैंने बना दिया नेस्टेड ऑब्जेक्ट एड्रेस को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, फिर देखेंगे कि नए ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है कि पुराने वाले में भी चेंज हो रहा है। तो ये आप देखो, मैंने ऑब्जेक्ट स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी किया था और मैंने इसमें नेम चेंज किया है। बाकी का आप देख सकते हो, पुराना वाला ऑब्जेक्ट जैसा पहले था वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एड्रेस ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। न्यू OBJ डॉट एड्रेस डॉट, अगर मैं इसका स्टेट चेंज करती हूँ, स्टेट को मैंने ले लिया HP। ओके, अब हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट चेंज किया है। अब आप देख रहे हो, ये नए ऑब्जेक्ट में भी स्टेट चेंज हो गया जो कि होना था, और इसने जो ओल्ड ऑब्जेक्ट था हमारा, उसमें भी स्टेट को चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हो, शैलो कॉपी का अप्रोच जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तब ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई नहीं हुआ। नेस्टेड ऑब्जेक्ट पर इसने क्या किया, कॉपी बाई रेफरेंस लगा दिया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर इसने कॉपी बाई वैल्यू कर दिया है। तो ये था हमारा शैलो कॉपी का दूसरा मेथड। तो हमने 2 मेथड डिस्कस किए, पहला हमने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके किया, और दूसरा हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके शैलो कॉपी किया है। शैलो कॉपी में क्या था कि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको तो प्रॉपर कॉपी करता है, उनको तो कॉपी बाई वैल्यू करता है, और जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में कॉपी बाई रेफरेंस करता है। जिसकी वजह से अगर मैंने नए ऑब्जेक्ट में चेंज किया था, तो आपने देखा पुराने ऑब्जेक्ट में भी स्टेट की वैल्यू चेंज हो गई थी। तो अब इसीलिए पूरा कॉपी, फुल कॉपी, कॉपी बाई वैल्यू करने के लिए पूरे ऑब्जेक्ट को हम इसमें कंसेप्ट यूज़ करते हैं डीप कॉपी का। तो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे, डीप कॉपी में कौन से मेथड्स हैं, कौन सी अप्रोचेज़ हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने पहले स्प्रेड कॉपी का जो लॉजिक लिखा था वो मैं कमेंट करती हूँ, जिससे हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो। अब हम आते हैं डीप कॉपी की अप्रोच के लिए। तो डीप कॉपी के लिए हम 2 अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये कि जो ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है वो है OBJ, तो मैं पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई ओल्ड ऑब्जेक्ट को, एंड देन जब ये स्ट्रिंग बन गई है तो मैं इसको पार्स कर दूँ, JSON डॉट पार्स। तो इससे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट में। ठीक है,
तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको लॉक कराती हूँ, नए ऑब्जेक्ट को और पुराने ऑब्जेक्ट को, दोनों को। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बन गया है जिसमें पूरी कॉपी कर दी है पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यू। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं नए ऑब्जेक्ट में चेंज करती हूँ, न्यू obj डॉट, इसके एड्रेस कंपोनेंट में स्टेट एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करती हूँ मैं, डॉट स्टेट इक्वल्स टू, अभी करंटली यूपी है, मैंने इसको एचपी में कर दिया है। अब नया ऑब्जेक्ट चेंज करने के बाद हम लॉक करके देखते हैं कि नए और पुराने ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है। कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पुराना ऑब्जेक्ट जैसा पहले था वैसा ही है, उसमें स्ट्रीट की प्रीवियस वैल्यू है, और अभी जो मैंने अपडेट किया है वो है एचपी, वो है नया ऑब्जेक्ट अपना। ठीक है, तो इन दोनों में कॉपी बाई वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ हो गया है। बट इसमें ये जो स्ट्रिंगीफाई वाला अप्रोच हमने यूज़ किया मेथड, इसमें ना एक ड्रॉबैक होता है। अब मैं एक काम और करती हूँ, यहाँ पर मैं एक डेट लेती हूँ। तो ये मेरा डेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं इसको पहले चेक करती हूँ क्या आता है। यहाँ पर कॉमा करना होगा मुझे। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब मैंने ये डेट ऑब्जेक्ट लिया है तो इसने मुझे प्रॉपर वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो एक ऑप्शन और भी है मेरे पास में, मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेती हूँ इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। फन नाम का एक मेथड था, इसमें मैं लॉग करा लेती हूँ कुछ भी। कुछ भी लॉग करा सकते हो आप। अब मैं क्या करती हूँ, अब देखती हूँ जो मैंने कॉपी किया था। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो नया ऑब्जेक्ट बना था उसने, देखो ये ओल्ड ऑब्जेक्ट है, ये इसको हम लॉक करा रहे हैं, ये हमारा नया ऑब्जेक्ट है। तो आप देखो नए ऑब्जेक्ट में जो डेटा आया है उसमें फंक्शन मिसिंग है। तो ये जब भी हम स्ट्रिंगीफाई वाला अप्रोच यूज़ कर रहे हैं डीप कॉपी के लिए, ये ऑब्जेक्ट के केस में ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट के केस में ठीक है, बट इसने फंक्शन को मिस कर दिया, इसमें फंक्शन नहीं आया है, तो ये अप्रोच इज़ नॉट गुड। तो इसके लिए मैं डीप कॉपी का दूसरा मेथड देखती हूँ। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम खुद का मैनुअल कोड लिखें वन बाई वन हर एक ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए कि वो नेस्टेड है कि नहीं है, और उसको कॉपी करने के लिए एक मेथड ये है। अदरवाइज़ जो हम एप्लीकेशन में जनरली यूज़ कर सकते हैं, लोदाश का कंसेप्ट। लोदाश एक लाइब्रेरी है, तो हम उससे, उसका एक मेथड होता है लोदाश का, वो है क्लोन डीप। मैं यहाँ पर इंपोर्ट तो नहीं कर सकती हूँ ऑनलाइन कंपाइलर की साइट पर लोदाश को, तो इसके लिए मैं चलती हूँ एक कोड में, जिसमें मैंने इस प्रोजेक्ट में, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने लोदाश को भी इंस्टॉल करा हुआ है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ लोदाश को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करूँगी फ्रॉम लाइब्रेरी है अपनी लोदाश। इसके बाद में हमें इसका मेथड यूज़ करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैं वही वाला ऑब्जेक्ट ले आती हूँ जिसको मुझे कॉपी करना है। ये मेरा ओल्ड ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर इसको रखती हूँ ओल्ड ऑब्जेक्ट को। अब हम क्या करते हैं, लोदाश की हेल्प से एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू obj इक्वल्स टू अंडरस्कोर को मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है डॉट, इसका एक मेथड होता है क्लोन डीप करके, क्लोन डीप, और इसमें मैं अपना ओल्ड ऑब्जेक्ट को पास कर दूँगी। ओके, तो हम यहाँ पर अब लॉक कराते हैं ओल्ड ऑब्जेक्ट को और न्यू ऑब्जेक्ट को। तो ये रहा ओल्ड ऑब्जेक्ट, obj था वो obj, और यहाँ पर मैं लॉक करा लेती हूँ न्यू ऑब्जेक्ट को भी। न्यू ऑब्जेक्ट जो मैंने लोदाश से कॉपी किया था वो भी है। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम। फिर मैं इस प्रोजेक्ट को रन कराती हूँ, ये देखने के लिए कि मेरे ओल्ड प्रोजेक्ट में क्या आता है और न्यू प्रोजेक्ट में क्या आता है। बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा भी, सिर्फ एक ही स्क्रीन का, तो ये अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर लोड हो जाएगा।
जब तक मैं इस प्रोजेक्ट को बताती हूँ आपको कि इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है। मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अपना पुराना वाला ऑब्जेक्ट लिया था, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है लोदाश के क्लोन डीप मेथड की हेल्प से। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मेरा पुराना ऑब्जेक्ट भी लॉग हो गया है। अब आप देखो आउटपुट में जो कंसोल दिख रहे हैं, और ये नया ऑब्जेक्ट भी लॉग हो गया है मेरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो मैंने लोदाश से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस ऑब्जेक्ट के नेस्टेड डेटा को चेंज करती हूँ। नेस्टेड डेटा में मतलब एड्रेस के अंदर स्टेट हमने बार बार चेंज कर लिया। अब हम सिटी को चेंज करके देखते हैं। दिल्ली कर दिया मैंने इसको, और अब मैं इसको सेव करती हूँ और देखती हूँ आउटपुट में क्या हो रहा है। अब देखो आप, ओल्ड ऑब्जेक्ट में जो था वही रहा, एड्रेस के अंदर सिटी पहले नोएडा था, और अब मेरे एड्रेस के सिटी में दिल्ली हो गया है। तो ये नया ऑब्जेक्ट मेरा चेंज हो चुका है, और नेस्टेड डेटा में भी चेंज हो गया है। और आप देख रहे हो फंक्शन, जो कि मैं जब स्ट्रिंगीफाई वाला जब मैंने एग्जांपल किया था अभी डीप कॉपी का, तो उसमें फंक्शन नहीं था, मिस हो गया था। डीप कॉपी के टाइम पर वो कॉपी नहीं हुआ था फंक्शन, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं जब मैंने लोदाश की लाइब्रेरी यूज़ की तो फंक्शन यहाँ पर भी है, फंक्शन यहाँ पर भी है। सो लोदाश की लाइब्रेरी यूज़ करके हमको एक्सपेक्टेड रिस्पांस मिल गया है। जो हम डीप कॉपी का जो हमारा पर्पस था वो पूरा हो गया है। तो मैं एक बार ये वाला पॉइंट्स रिकॉल कर देती हूँ। ये हमने पुराना ऑब्जेक्ट लिया था, जब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है तो इसने कॉल बाई रेफरेंस किया, जिसकी वजह से मेरे पुराने ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो गया, और जब मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया चेंज करने पे तो नए ऑब्जेक्ट में भी चेंज आ गया। इसके बाद हमने कंसेप्ट डिस्कस किया शैलो कॉपी का। शैलो कॉपी की में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तब तक तो कॉल बाई वैल्यू कंसेप्ट यूज़ होता है। जैसी नेस्टेड ऑब्जेक्ट की बात आती है तब ये कॉल बाई रेफरेंस को फॉलो करता है। तो हम शैलो कॉपी की, यही डिफरेंस होता है शैलो कॉपी और डीप कॉपी में, कि शैलो कॉपी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपी बाई वैल्यू एंड कॉपी बाई रेफरेंस। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे हैं। और डीप कॉपी में क्या होता है, हमेशा कॉपी बाई वैल्यू का ही कंसेप्ट यूज़ होता है डीप कॉपी में। तो हमने यहाँ पर शैलो कॉपी के दो मेथड देखे थे, ऑब्जेक्ट और असाइन मेथड था एक, दूसरा स्प्रेड ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज़ किया था। ठीक है। अब डीप कॉपी में कुछ डिसएडवांटेज, सॉरी शैलो कॉपी में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने उसको रिजॉल्व करने के लिए डीप कॉपी का कंसेप्ट देखा था। डीप कॉपी के लिए हमने दो मेथड यूज़ किए हैं। एक स्ट्रिंगीफाई वाला मेथड है, जिसकी वजह से इसमें एक इशू ये था कि जिसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट तो कॉपी हो जाता है, बट इसमें फंक्शन और डेट के साथ इशू है। तो फॉर रिजॉल्विंग दैट टाइप इशू हमने एक लोदाश की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की हेल्प ली है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर जो हमारा पर्पस था वो हमारा मीट हो गया है। इसमें फंक्शन भी कॉपी हो गया है, नेस्टेड डेटा भी चेंज हो गया था डीप कॉपी में। तो ये क्लोन डीप मेथड की हेल्प से हमने ये अचीव किया है। तो ये डिफरेंस था डीप कॉपी और शैलो कॉपी में। अगर आपको अभी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।